नाम है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस 300 ईयर्स ओल्ड पुराना पैलेस है। सिटी पैलेस के अंदर महाराजाओं का जो मेन रेजिडेंस था, वो सामने जो येलो कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, सामने जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से हम लोग अंदर की तरफ इंटर लेंगे। उससे पहले हम आपको चारों तरफ दिखा देते हैं। ये जो है पार्किंग एरिया है। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क करेंगे। चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टिकट लेंगे। तो यहीं पे टिकट काउंटर है, तो चलिए हम लोग आप टिकट लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिकट के जो रेट है वो लगे हुए हैं। फॉरेन विजिटर के लिए अलग है और इंडियन विजिटर के लिए अलग रेट है और स्टूडेंट के लिए अलग रेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिकट लेते हैं और टिकट हमें कितने का पड़ा वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो टिकट पड़ा है वो 300 रुपये का पड़ा है पर पर्सन के हिसाब से। ये जो है यहाँ पे चेक इन होता है, यानी कि मेन अब जो है महल के कैंपस में इंटर करने से पहले यहाँ पे चेक इन होता है। वो चेक इन हमने वहाँ पे कराया और आपको हम ओवरव्यू दिखा देते हैं यहाँ पे। आप एक झलक देखते चलिए कि यहाँ पे कितनी अच्छी जो है कलाकारी की गई है दीवारों पे। और ये जो है सिटी पैलेस का जो मेन गेट कह सकते हैं, कैंपस के अंदर में आने के बाद 2-3 गेट के बाद ये गेट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो पेंटिंग किया गया है वो कितनी खूबसूरत पेंटिंग किया गया है। नाम है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस 300 ईयर्स ओल्ड पुराना पैलेस है। फर्स्ट महाराजा थे सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने जयपुर की फाउंडेशन रखी 18 नवंबर 1727। तो जयसिंह जी के नाम पर सिटी का नाम है जयपुर। तो जयपुर 300 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्ड सिटी थी आमेर 1000 ईयर ओल्ड। तो महाराजा पहले आमेर में रहते थे। वहाँ अरावली माउंटेन्स है, माउंटेन्स की वजह से पानी कम हो गया, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए महाराजा ने न्यू सिटी को प्लान किया जयपुर। तो जय किंगडम जयसिंह एंड पुर इज द लोकल वर्ड, पुर मीन सिटी। तो जयपुर 300 ईयर्स ओल्ड पुराना शहर है। तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जब जयपुर की फाउंडेशन रखी तो ये अपने रहने के लिए बनाया। इसको सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो सिटी पैलेस के अंदर महाराजाओं का जो मेन रेजिडेंस था, वो सामने जो येलो कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, उसका नाम है मून पैलेस चंद्र महल। महाराजा की वाइफ का नाम था चंद्रावती जी, उनके नाम पे रेजिडेंस का नाम है चंद्र महल। और ये राजस्थान की फर्स्ट बिल्डिंग है उस जमाने के 7 हिस्टोरिकल 7 मंजिल का पैलेस है। इसके ऊपर जो फ्लैग है, ये स्टेट का फ्लैग है, जयपुर स्टेट का। इसमें 5 कलर है। तो सिटी प्लेस का जो पहला सेक्शन है सामने जो बना हुआ है, इसको सर्वतोभद्र बोलते हैं। सर्वतोभद्र मतलब सबसे जो, हाँ, ये जो जगह है इसको सर्वतोभद्र के नाम से जाना जाता है। संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया। सर्वतोभद्र का मतलब होता है सबसे जो श्रेष्ठ पुरुष, उनके साथ महाराजा की मीटिंग्स वगैरह होती थी। यानी एक मुगल शब्द के अंदर इसको बोल सकते हैं हम लोग दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास। तो ये दीवाने खास है, इसीलिए महाराजा की प्राइवेट मीटिंग होती थी, इसलिए महाराजा ने इसको सिंपल बनाया गया ताकि किसी को शक नहीं हो कि राजा अपनी प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। और चारों तरफ से खुला है, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो महाराजा ने दीवार ही नहीं रखी तो कान कहाँ से हो गया। इस दीवाने खास के अंदर 2 फोटोग्राफ्स लगे हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ्स लगा है सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर की फाउंडेशन रखी। एंड सेकंड फोटोग्राफ्स लगा हुआ महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, पब्लिक के ऊपर रूलिंग करने वाले लास्ट महाराजा। 1970 में इनका डेथ हुआ पोलो खेलते हुए इंग्लैंड के अंदर। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड यानी आज़ादी के समय यही महाराजा थे। एंड ही इज़ वेरी फेमस पोलो प्लेयर। इन्होंने इंडिया के लिए पोलो वर्ल्ड कप जीता 1957 और इनका डेथ हुआ पोलो खेलते 1970 इंग्लैंड के अंदर। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड। और दीवाने खास में 2 सिल्वर जार रखे हुए हैं सामने। वर्ल्ड के सबसे बड़े सिल्वर पॉट है। जयपुर के 9th नंबर के महाराजा यूज ओनली हॉली वाटर, नॉर्मल पानी नहीं पीते थे, गंगा का पानी यूज में लेते थे। वो गंगा की पूजा किया करते थे। एंड 1902 में महाराजा को इंग्लैंड जाना था, तो यहाँ से गंगा का पानी इंग्लैंड कैसे लेके जाए, तो महाराजा ने 2 सिल्वर जार बनाए। सिंगल पॉट का वेट है 345 किलोग्राम। 14,000 सिल्वर कॉइन से बना हुआ है। एंड वाटर कैपेसिटी 2000 लीटर इच, 2000 लीटर एक में पानी आता है। 2000 लीटर एक में पानी आता है। एंड जयपुर से बाई ट्रेन बॉम्बे, एंड बॉम्बे से सिर्फ समुद्री जहाज के द्वारा इंग्लैंड लेके गए। तो ये वर्ल्ड के सबसे बड़े सिल्वर पॉट है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज है। प्योर चांदी के बने, प्योर चांदी का है। और इसी पैलेस के अंदर बनाए गए। इस पैलेस में 36 कारखाने हुआ करते थे, उन्हीं में से एक कारखाना था मिस्त्री खाना, उसके अंदर ये बनाए गए। तो पूरा चांदी का बना हुआ है ये।
जयपुर के जो महाराजा भगवान श्री राम के वंशज है, भगवान श्री राम के दो लड़के थे लव एंड कुश, तो ये कुश के वंशज है। कुश से कुशवा, कुशवा से कच्छावा बने। सूर्यवंशी है, तो गवर्नर नेहरू के द्वारा सूर्य का लोगो बनाया गया, बिकॉज जयपुर रॉयल फैमिली बिलोंग टू सूर्यवंशी। ये सिर्फ वॉल को डेकोरेट करने के लिए दिखाया गया। महारानी के नाम बताया थे दिया, प्रिंसेस दिया कुमारी जी। राम वंशज के वो, हाँ, उन्हीं के है ये। अभी जैसे राम मंदिर का जो था ना, वो 2021 के अंदर कोरोना के टाइम में, तो उन्होंने अपने पुराने जो दस्तावेज वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग कह रहे हो कि राम जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तो उनके कोई वंशज वगैरह है क्या? तब इन्होंने अपने कागज पेश किए थे। हाँ, वो यहाँ के प्रिंसेस है। जो लेट महाराजा थे ना, उनका नाम था महाराजा सवाई भवानी सिंह जी, वही इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर। 1971 का उन्होंने वॉर पार्टिसिपेट किया, उस वॉर में उनको महावीर चक्र मिला। तो उनके एक डॉटर कोई सन नहीं, उनकी डॉटर है प्रिंसेस दिया कुमारी जी। तो उन्होंने अपनी डॉटर के सन को अडॉप्ट किया। तो दिया कुमारी जी के जो सन है वो भी हमारे महाराजा, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह जी। 25 साल उनका उम्र है अभी। हाँ, ये जो जगह है इसको प्रीतम निवास बोलते हैं। ये जो जगह है इसको प्रीतम निवास के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के बाहर से जो भी गेस्ट वगैरह होते थे, उनके लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स रखा जाता था, डांस वगैरह। तो इनके लोकल डांस होते थे, जैसे कथक डांस होते थे, घूमर डांस होते थे। तो जब डांस होता था तो अगर महारानियों को डांस देखना तो ऊपर जो झरोके बनाए गए वहाँ से बैठ के देखते थे। हाँ, वो जो नहीं ऊपर जो ऐसे जो गेट के ऊपर जो झरोके हैं ऐसे, तो हाँ वो वहाँ पे महारानी लोग बैठते थे। मेन जो महारानी होते थे उसको पटरानी बोलते, वो जो वाइट विंडोज है वहाँ से बैठ के देखते थे। और राजा महाराजा ये जो कर्टन्स आप लोग देख रहे हो, पहले कर्टन्स नहीं थे। तो गैलरी है, उस गैलरी में महाराजाओं का सिटिंग अरेंजमेंट होता था, उनके लिए चेयर वगैरह लगते थे। तो महाराजा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अन्य बाहर से जो गेस्ट होते थे उनके साथ बैठ के ये प्रोग्राम देखा करते थे। और यहाँ पे ये 4 दरवाजे हैं जो 4 सीजन को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे पिकॉक्स है उसके ऊपर, तो पिकॉक्स डोर यूज फॉर ऑल टाइम रेनी सीजन। लोटस है, गर्मी के दिनों में यूज में लिया जाता था। रोज है विंटर टाइम, एंड ग्रीन डोर यूज फॉर स्प्रिंग सीजन। तो 1 ईयर 4 सीजन, तो 1 डोर यूज फॉर 3 मंथ। एंड इन दरवाजे के ऊपर जो कलर्स है, दिस इज अ नेचुरल कलर, स्टोन कलर उनका कलर है। एक बार पेंट हुआ, दोबारा कभी रिटच नहीं हुआ। ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर है, रॉयल फैमिली के द्वारा पूजा की जाती है। आम पब्लिक के लिए साल में 2 ही दिन खुलते हैं, एक तो दिवाली के नेक्स्ट डे और एक शिवरात्रि वाले दिन। तो भगवान शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी का जो परिवार है उनकी इन दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे स्टेचू मूर्ति लगाई गई है। इसमें गॉड शिवा है, इधर गणेश जी है, कार्तिकेय है, गॉड लक्ष्मण। अच्छा, गेट का जो यूज आप बताया, जैसे गेट सीन करते हैं, मान के चलिए बरसात में, ये गर्मी में, तो अगर बरसात खत्म हो गई तो ये गेट बंद हो जाएगा। हाँ, ऑल टाइम में रॉयल फैमिली यूज में लेती थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट सीजन, डिफरेंट डिफरेंट डोर्स। अभी विजिटर लोगों के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा ओपन होता है, बाकी तीनों डोर्स क्लोज रहते हैं। ऑल टाइम में राजा के लिए जो सीजन होता था, अगर जैसे गर्मी का टाइम है तो वो दरवाजा ओपन होगा, इस टाइम वो दरवाजा है, तो उससे राजा आएंगे। तो अलग अलग सीजन में ये यूज में लिए जाते हैं। और ये मेन रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का, चंद्र महल इसका नाम है। और इस चंद्र महल के अंदर 3 मेन अट्रैक्शन है। एक तो ब्लू पैलेस है, जो आपको ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है, तो एक तो ब्लू पैलेस है इसका। एक इसके अंदर मिरर पैलेस है, शीश महल है, और एक इसके अंदर गोल्ड पैलेस है। तो ये 3 मेन अट्रैक्शन है इस पैलेस के। तो ये जयपुर रॉयल फैमिली का मेन रेजिडेंस है। इसमें विजिट अलाउ है? हाँ, विजिट कर सकते हैं इसको विजिटर लोग। तो इसका 3000 रुपीज़ का टिकट है 1 पर्सन का, ब्लू पैलेस, गोल्ड पैलेस एंड मिरर पैलेस को विजिट करने का। अगर आप ब्लू पैलेस मिस करते हैं, ओनली गोल्ड पैलेस एंड मिरर पैलेस देखते हैं, तो आपका 1500 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट आई कार्ड है करंट ईयर का, तो 3000 रुपीज़ वाला टिकट है वो 1500 रुपीज़, एंड 1500 रुपीज़ वाला है 1000 रुपीज़। साथ में रिफ्रेशमेंट, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या
गाइड इंक्लूड रहता है उस टिकट के अंदर। तो विजिट कर सकते हैं इस पैलेस को। 3000 रुपीज़ का इसका टिकट है। रॉयल टूर करके आता है, जहाँ से ही आपने ये टिकट लिया वहीं पे टिकट और मिलता है। ये करंट महाराजा को होली फेस्टिवल खेलते हुए बताया गया है, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी। हाँ, ये भी करंट में यही महाराजा है, सवाई पद्मनाभ सिंह जी नाम है। 25 साल इनका भी एज है। नहीं, ये पोलो ग्राउंड के अंदर। तो इज वेरी फेमस पोलो प्लेयर। तो पोलो खेलते हुए बताया गया है, होली पूजा करते हुए बताया गया है। फोटो मतलब वो इन्फॉर्म कर दिया है। ये करंट महाराजा का पिक्चर्स है। और आपके छोटे भाई है महाराज लक्षरा सिंह। आप हिमाचल प्रदेश में एक जगह सिरमौर नान, आप वहाँ से महाराजा। बिकॉज जो प्रिंसेस दिया कुमारी जी है, उनकी जो मदर है, जो भी राजमाता साहिबा है, वो बिलोंग टू हिमाचल फैमिली है। उन्होंने छोटे वाले को वहाँ का राजा बनाया और बड़े वाले को जयपुर का राजा बनाया। ये प्रिंसेस दिया कुमारी जी जो भी डेप्यूटी सी है। दिस इज अ लेट महाराजा, इज इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह। 1971 का वॉर पार्टिसिपेट किया। उस वॉर में इनको महावीर चक्र मिला। एंड इंडियन गवर्नमेंट से ओनली 1 रुपीज लेते थे सैलरी। 2011 में इनका डेथ हुआ। और ये करंट करंट महाराजा की सिस्टर है प्रिंसेस गौरी कुमारी। तो करंट महाराजा 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ये हाल ही में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे अभी जनवरी के अंदर, 25 जनवरी में, उनके साथ फोटोज है। ये आमेर फोर्ट के अंदर फोटो लिया गया है। ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी, जेफ कैनेडी की वाइफ। एंड महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर के 10th नंबर के महाराजा, इज इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट किया। एंड आपकी थर्ड वाइफ राजमाता गायत्री देवी। यहाँ कारपेट लगते थे, कारपेट को लॉक करने के लिए हुक लगाए गए। जयपुर के महाराजा की आर्मी थी, आर्मी का नाम था सवाई मानगाड़। इस आर्मी में जाने के लिए 2 शर्तें लागू होती थी। एक तो आप राजपूत होने चाहिए बाई कास्ट, सेकंड आपकी हाइट होनी चाहिए 6 फीट। 6.1 एंड 5.11 नॉट अलाउड, एग्जैक्ट हाइट 6 फीट। तब इसमें सिलेक्शन होता था। एंड आफ्टर आज़ादी के बाद महाराजा ने इस आर्मी को गवर्नमेंट को दे दिया। तो करंट टाइम इस आर्मी का नाम है 17 राजपूताना राइफल्स। तो ये हवा महल के पास में गेट है, त्रिपोलिया गेट, थोड़ा रास्ता में सामने जो गेट है, इस गेट से आगे वाला जो गेट है वो इसका फ्रंट है। अगला सेक्शन है वेपन्स गैलरी, आर्मरी। सिले खाना, सिले मीन्स वेपन्स, खाना मीन्स स्टोर, हथियार रखने की जगह। बट ऑल टाइम दिस बिल्डिंग यूज फॉर रॉयल लेडीज, महारानी लोग यूज में लेते थे जब राजा महाराजा फाइट के लिए बाहर जाते थे। सामने जो रास्ता है पैलेस से कनेक्ट है, इसी रास्ते से महारानी इस बिल्डिंग को यूज में लेते थे। बट करंट टाइम कन्वर्ट बाय द म्यूजियम, दिस इज द वेपन्स गैलरी। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। टिकट दे देना इनको। हाँ, ये मैप देते हैं, आइए। वो भी हंटिंग चेयर है, राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, यूज में लेते थे।
महाराजा पीछे सैनिक, अटैक कोई नहीं करते। वाइट हॉर्स ऑल टाइम यूज फॉर सेरेमनी, घोड़े को कैसे सजाया जाता था वो आपको दिखाएंगे। एक कहावत है, दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना। तो ये जो गन है इसको चलाने के लिए 3 सोल्जर की आवश्यकता पड़ती थी, 2 के कंधों पर रख के तीसरा सैनिक चलाता था। हाँ, ये जो गन है। और एंट्री की एंट्रेंस पे कौरव एंड पांडव के बीच जो फाइट हुई थी उसको बताया। ये रॉयल फैमिली के जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा काल्पनिक पेंटिंग है, कल्पना करके पेंटिंग बनाया गया, ऐसा हुआ होगा। तो एक कौरव है लेफ्ट साइड में जो चक्र के टाइप का है, तो कौरव को दिखाया गया। कौरवों ने पांडव को फंसाने के लिए एक चक्र टाइप की रणनीति बनाई थी, इसको चक्रव्यूह बोला। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पांडवों ने जो रणनीति बनाई, क्रोकोडाइल सेफ, मकरव्यूह, चक्री मकरव्यूह को पेंटिंग के थ्रू बताया गया। बहादुर शाह मराठा के बीच एक वॉर हुआ था, उसको बताया गया। दिस इज द मिनिएचर आर्ट। ब्रश का जो सिंगल बाल होता है, एक बाल से बना हुआ पेंटिंग है। हम जितना क्लोज आते हैं उतना एक एक सोल्जर का फेस आपको दिखाई देगा। हर एक जो फेस है डिफरेंट डिफरेंट है। छोटा सा छोटा काम भी आप इस पेंटिंग के अंदर एकदम क्लियर देख सकते हैं। जस्ट कल्पना करके पेंटिंग बनाएगी आर्टिस्ट लोगों के द्वारा। ये महाभारत लिखते हुए बताया गया। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, मना कर देते हैं आफ्टर गणेश जी। बाद में गणेश जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने बोली है। इसको भी ऐसे क्लोज से देखते हैं तो छोटा छोटा वर्क, पिजन्स वगैरह, पिकॉक्स वगैरह, ये अपने को नजर आएगा। ये चाल रहा है काम गाड़ी गाड़ी नहीं वो रात जाएगी वो खाई तो बताता है ये पूरा जाइए खाना मतलब सामने जो आप लोगों की बिल्डिंग है, मुबारक महल नाम है। उर्दू लैंग्वेज मुबारक मीन्स कांग्रेचुलेसन, बट रॉयल फैमिली यूज फॉर पर्सन लैंग्वेज मुबारक मीन्स वेलकम। तो सामने जो बिल्डिंग है इसका नाम मुबारक महल है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के बाहर से जो गेस्ट आते थे, ये रॉयल गेस्ट रूम था। और मुबारक महल ज़्यादा पुराना नहीं है, 1902 के अंदर बनवाया गया महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। मुबारक महल चारों तरफ से सेम डिज़ाइन का बना हुआ है। हम कहीं से भी इसको देखते हैं किसी भी साइड से तो 4 टाइप सिमिलर डिज़ाइन है। इसका बीच का पोर्शन मार्बल का है एंड साइड का जो पोर्शन है लोकल पत्थर है, सैंडस्टोन। आउटसाइड में जो रेड कलर के जो डॉट्स है जिसके ऊपर डिजाइन आप देख रहे हो वो टेम्पल का डिजाइन है, इंडिकेट द हिंदू आर्किटेक्चर। एंड राउंड शेफ के अंदर डिजाइन है मुगल आर्किटेक्चर। एंड टॉप के ऊपर जो क्रॉस बने हुए हैं रेलिंग, यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो 3 आर्किटेक्चर के द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया गया। एंड 1959 कन्वर्ट बाय द म्यूजियम। तो दिस इज द टेक्सटाइल गैलरी। तो ऑल टाइम में महाराजा महारानी के द्वारा यूज मिलेंगे ब्यूटीफुल ड्रेसेस वगैरह, वो हम लोगों को अंदर देखने को मिलेगा। एंड जयपुर आज भी फेमस होता है टेक्सटाइल के ऊपर जो वर्क है, सिल्वर गोल्ड जरी वर्क, गोटापत्ती वर्क, ऑल टाइम में वेजिटेबल एंड स्टोन जो कलर्स होते थे वुडन के ब्लॉक्स के द्वारा छपाई का काम। तो ये जो काम आपको देखने को मिलेगा 200-300 साल पुराना है, जो रॉयल फैमिली के आर्टिस्ट लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी टेक्सटाइल का जो लॉ मटेरियल है सब बाहर से परचेज एंड गिफ्टेड है। टेक्सटाइल को विजिट करेंगे, इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जो वाइट वॉल है तो लिखा फ्रंट्स ऑफ द म्यूजियम महाराजा सवाई भवानी सिंह गैलरी एंड म्यूजियम शॉप्स। ये पुराने समय में पैलेस के अंदर लगभग 36 कारखाने चलते थे। उनमें जो लोग काम करते थे उन्हीं की फैमिली को रॉयल फैमिली ने आज भी यहाँ पे जगह दिया है। वो उनका फैमिली जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे आर्ट गैलरी टाइप का है। तो अपने घरों के अंदर पुराना जो आर्ट है वो जिंदा रहे। पुराने टाइम में रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे, अभी ये खुद के लिए काम करते हैं। अपने घरों में सामान बनाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान अंदर डिस्प्ले किया गया। एक तरीके से एम्पोरियम टाइप का। इफ़ यू इंटरेस्ट, अगर आपको देखना है तो आप चल सकते हो, नहीं देखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अंदर पेंटिंग्स गैलरी वगैरह है, नेचुरल परफ्यूम्स वगैरह, टेक्सटाइल्स वगैरह, वुडन्स वगैरह, ऑल टाइम बैंगल्स वगैरह। हाँ, एक एम्पोरियम टाइप का है, आर्ट गैलरी टाइप का है। बस फ़र्क इतना है, इसके अंदर जैसे आप राउंड करेंगे तो कोई आपको बुलाएगा नहीं। दिस इज़ नॉट एम्पोरियम, दिस इज़ आर्ट गैलरी। तो हर काउंटर के ऊपर आर्टिस्ट बैठा है, उसके द्वारा बनाया गया आर्ट डिस्प्ले किया गया। आप राउंड करके देख सकते हो, आपको कोई पसंद आता है
आप लोग खरीद सकते हो। आपका जो पैसा होता है वो सीधा आर्टिस्ट के पास जाता है। रॉयल फैमिली ने आर्टिस्ट लोगों को, फैमिली को प्रमोट कर रही है, उनको अपने पैलेस के अंदर एक जगह दिया। कोई आपके ऊपर फोर्स, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। हम लोग अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होने के चलते हम आपको यहाँ का वीडियो जो है या पिक्चर जो है हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ से जंतर मंतर भी रास्ता जाता है, वो सामने जो गेट है ना, उस गेट से निकलते जंतर मंतर है। वो जो बड़ा वॉल है उसके पीछे जस्ट जंतर मंतर का 52 जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट 52 रुपीज़ का है। आमेर फोर्ट 102। अभी हम देखने जा रहे हैं एक सभा जहाँ लगती थी, राजा का दरबार जहाँ लगता था, उसको सभा निवास के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से दीवाने आम है। आम पब्लिक को जो समस्या होती थी, पुराने समय में राजा का अंदर दरबार लगता था, आम पब्लिक राजा से मिलने आती थी। आज हमको जैसे समस्या होती है, एमएलए एमपी सीएम के पास जाते हैं, सेम उसी प्रकार से तो दीवाने आम होता था आम पब्लिक के लिए। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे आए थे। महाराजा मानसिंह सेकंड ने 25 ईयर रूलिंग पीरियड कंप्लीट होने पर सिल्वर जुबली बनाई थी, तब वो अंदर प्रोग्राम्स रखा गया था। तब वहाँ पे 3 चेयर्स यूज़ में ली गई थी 1947 के अंदर। एंड 30 मार्च 1949 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजस्थान के महाराजा, राजस्थान ओल्ड नेम राजपूताना के महाराजाओं का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार से संधि हुआ, समझौता हुआ, बातचीत थी, और उसके बाद राजस्थान राजपूताना इंडिया के अंदर मर्ज हुआ। तो जो लास्ट मीटिंग रखा गया था वो इसी के अंदर रखा गया था 30 मार्च 1949, जब राजस्थान नाम दिया। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ, तो वो लास्ट मीटिंग रखा गया था दीवाने आम के अंदर। और अंदर दीवाने आम के अंदर जो सैंडलियर आपको देखने को मिलेंगे, एक सैंडलियर रखा हुआ जो उस टाइम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सैंडलियर है। सबसे बड़ा है ग्वालियर के अंदर, सिंधिया फैमिली यूज़ में लेती है जयविलास पैलेस के अंदर। सैंडलियर पूरा क्रिस्टल का बना हुआ, चेकोस्लोवाकिया से मंगाया गया। पुराने समय में उसको कैंडल के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दीवाने आम था आम पब्लिक के लिए, तो दीवाने आम के अंदर भी फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है। बना सकते हो आगे तक, मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको। ये अंदर का फोटोग्राफ्स है जहाँ राजा का दरबार लगता था। जब महाराजा आम पब्लिक से मिलते थे, महाराजा के लिए चेयर, बाकी सभी लोग नीचे बैठते थे, तो अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट आपको फोटो के थ्रू बताया गया। ये 1947-49 के आसपास के फोटोग्राफ्स है। ये 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन आए थे। मानसिंह सेकंड ने 25 ईयर रूलिंग पीरियड कंप्लीट होने पर सिल्वर जुबली बनाई थी, तब के फोटोग्राफ्स है। और महाराजा जब दीवाने आम में आते थे, दरबार अटेंड करने आते थे, तो सबसे पहले अपने पैलेस में पूजा करते थे, उसके बाद में दीवाने आम में आए करते थे। चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राजा के दरबार लगते थे। चेयर एज इट इज उसी तरह से रखा हुआ है यहाँ पे। गेट के अंदर राजा महाराजाओं की बग्गी, पालकी ये रखे हुए हैं। तो 1918-20 सेंचुरी की है। 1920 सेंचुरी की बग्गी पालकी, जिसको राजा महाराजा रानियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए यूज़ में लिया करते थे। कुछ समय पहले सभी बग्गी पालकी का रिनोवेशन करके दोबारा से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो आप लोग ये बग्गी पालकी वगैरह आप लोग राउंड करके देख सकते हो। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है।
जब आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको पिछले ज़माने की जो राजा यूज करते थे वो पालकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे पालकी को रखा गया है। इसी कैंपस से आप चाहें तो जंतर मंतर की तरफ आप जा सकते हैं। ये जो गेट है, इस गेट से हम लोग बाहर की तरफ आए और ये जंतर मंतर का गेट है। ये जो है सिटी पैलेस का गेट है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट लेने के बाद आप यहाँ जो है जंतर मंतर, ये जो कैंपस देख रहे हैं इसमें आप विजिट कर सकते हैं और जंतर मंतर देख सकते हैं।